पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स। शहर हैदराबाद के जहानुमा इलाके में वाक़ सेंट एन्स हॉस्पिटल में हेल्प हैदराबाद फाउंडेशन की जानिब से कोरोना मुतासरीन का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तफसील के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद शाह नूरुल हुदा खादरी की यह ख़ास रिपोर्ट। कोविड-19 की वजह से सारे मुल्क में नहीं बल्कि आलमी सतह के ऊपर जो है बड़ी बेचैनी फैली हुई है। इसकी वजह से कई लोग बीमार भी हो रहे हैं, कई लोग जो है अक्सरियत सेहतियाब भी हो रही है और उनमें से कुछ अफराद की जो है डेथ भी हो रही है। ऐसे हालात में हेल्प हैदराबाद हेल्प डेस्क नाम की एक तंजीम है, वो तंजीम जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, फ्री सर्विसेज अंजाम दे रही हैं। उनका मकसद ये है कि किसी तरह से जो कोविड के ऊपर आने वाले अखराजात हैं उसको गरीबों को जो है फ़ायदा पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने तकरीबन 50 बेडेड हॉस्पिटल सेंट एनिस हॉस्पिटल जो है गुड़ी के दवाखाने में जो है स्टार्ट करें। इनका मकसद ये है कि किसी तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। अब हम जो है जनाब जाहिद खादरी साहब से हम बात करेंगे इस सिलसिले में कि वो यहाँ पे कब से चला रहे हैं ये कोविड सेंटर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद खादरी है, मैं हेल्प हैदराबाद से हूँ। सेंट एन्स हॉस्पिटल जहानुमा जो लोकली गुड़ी के दवाखाने के नाम से मशहूर है, यहाँ पे 7 मई को हमने एक 50 बेडेड कोविड सेंटर स्टार्ट किया था। ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए है जो बाहर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते या बाहर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक फ्री सेंटर था जो माइल्ड केसेस हैं, मॉडरेट केसेस हैं। ये माइल्ड और मॉडरेट केसेस क्या रहते सर? ये देखिए साहब, हमारे पास में एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल 85 से ऊपर रहना। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे आते 80 भी रहता लेकिन उम्र कम रहती, उनको हम ले लेते। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते 86 87 रहता लेकिन एज बहुत एडवांस्ड है, ऑलरेडी कार्डियक कंडीशन है या कोई और सीरियस कंडीशन है जिस वजह से हम एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ICU फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली जो है ये माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे 95% दवाएं फ्री है। कभी एकाध वक्त ऐसा होता कि कोई चीज़ मंगाना पड़ता पेशेंट को, लेकिन कई पेशेंट्स को हम रेमडेसिविर भी फ्री में दिए हैं। जो लोग हमें डोनेट किए वो पेशेंट्स को हमने सप्लाई किया और 5 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने खुद रेमडेसिविर ख़रीद के लेके आए क्योंकि उनको ट्रीटमेंट का ख़र्चा बच गया। तो बोले हम रेमडेसिविर हम ख़रीद के ला लेते, तो उनको रेमडेसिविर भी एडमिनिस्टर किया गया है। पिछले करीब 1 महीने में 150 से कुछ कम पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं हमारे पास इन पेशेंट में, और आउट पेशेंट में तो मैं समझता हूँ 300 से 400 पेशेंट लगभग अब तक ट्रीट हो गए हैं। 15 से 20 डेली हमारा OP रहता जो आके उनके लिए भी मेडिसिन फ्री हैं एडमिशन की। अगर वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि एडमिट होना या सिर्फ ट्रीटमेंट ले लेके जाना चाह रहे हैं तो उनको यहाँ पे कंसल्टेशन करने के बाद जो 7 डेज़ का मेडिसिन का कोर्स है वो भी हमारी तरफ से फ्री दिया जाता है। यानी इसका मतलब पूरे का पूरा यानी आपके पास आने के बाद में सारा इलाज मुफ्त है समझिए। 99.9% मुफ्त है। कभी एकाध वक्त ऐसा होता कि कोई गोली हमारे पास नहीं रही तो पेशेंट को ला लो बोलते बाहर से, लेकिन तकरीबन इलाज, रहना, खाना पीना हर चीज़ मुफ्त है। खाना भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये कोवैक्सीन के इस्तेमाल जो है लोग डर रहे हैं उसको लेने के लिए, इसके बारे में आप जो है आप ये टीका लिए जी, मैं खुद इसके असरात क्या है वो बताइए आप। जी देखिए, मैं खुद 1 महीना पहले मेरा 2nd डोज कंप्लीट हुआ। मेरे वालिद की उम्र 76 है, उनके 2 महीने पहले दोनों डोज़ कंप्लीट हो गए। मेरी वालदा की एज 66 है, उनके दोनों डोज़ कंप्लीट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बिल्कुल सेहत से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख सकते हैं मैं 2 डोज़ कंप्लीट करने के बाद कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने से मैं लगातार कोविड पेशेंट्स के बीच में ही रहता हूँ, वार्ड के अंदर ही रहता हूँ, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महफूज रखा है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और हम जो है अगर चाहते हैं कि ये एपिडेमिक एंड होना, तो अब इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके वैक्सीन लिए। इसी से जो है ये एपिडेमिक एंड हो सकता, वरना इस तरह के कई वेव्स आ सकते। अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो अब ये 2nd वेव है, इसके बाद 3rd आती, 4th आती। ऑलरेडी हम इंग्लैंड में देख रहे हैं कि 3rd वेव स्टार्ट हो गई। पिछले 24 घंटे में उनकी गवर्नमेंट बोली कि अब 3rd वेव उनके पास शुरू हो गई। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके वैक्सीन लें ताकि हम वैक्सीनेटेड रहेंगे तो हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो खुदा ना खास्ता हमसे घर वालों को लग सकता। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़िए और वैक्सीन लीजिए, चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, दोनों इक्वली सेफ़ है।
जी, मैं एक बात जो बता रहा था अभी कि सेकेंड वेव में हम ये देखे हैं कि नंबर्स कम हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ सीरियस केसेस ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। आज भी आप देखेंगे तो तकरीबन तेलंगाना का हर आईसीयू फुल है। उसकी एक वजह जो हमको समझ में आई 1 महीने से यहाँ पे काम करने के बाद, वो ये है कि कई लोग व्हाट्सएप देख के ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं, या नज़दीकी मेडिकल शॉप पे जाके पूछ ले रहे हैं कि साहब वो कोविड हो गया तो क्या लेना उलना, 3-4 दवाएँ दे रहे हैं, वो खा ले रहे हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट 7 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता। जैसे ही आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, आप इमीडिएटली एक MBBS डॉक्टर के पास जाइए और इमीडिएटली उनको बताने के बाद इलाज शुरू करिए। बिकॉज़ फर्स्ट 7 डेज़ में ये इसको बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन वो 7 दिन का पीरियड जब निकल जाता, गलत ये वो दवा खा ले के, व्हाट्सएप पे देख ले के, तो उसके बाद 8वें दिन से जब बीमारी बढ़ना शुरू होती, उसके बाद बहुत तकलीफ़ होती, आईसीयू में जाना पड़ता, फैमिली वालों को प्रॉब्लम होता। तो ये चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करिए। जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती, अब कोविड बहुत मामूली चीज़ हो गई है, यानी हर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। MBBS डॉक्टर के पास जाइए, आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट बताइए और उन्होंने जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए, तो इंशाल्लाह बिल्कुल कम तकलीफ़ से ये बीमारी से हम बच जा सकते। ये थे हमारे जाहिद खादरी साहब, जिन्होंने हमें ये बताया, ये इस बात की का मशवरा दिया कि कोवैक्सीन और जो भी दवा अद्वियात है, ये इसका जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको जब तक हम लेंगे नहीं, जो है हमारी सेहत के ऊपर काफ़ी असर हो सकता है। लिहाजा आपका जो मशवरा है उसके मुताबिक हमको ये आप मशवरा जो दिए उसके हिसाब से ये दवाई जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे उस वक्त तक हम जो है सेफ़ नहीं रह सकते। तो दुनिया भर में जितना भी लोग हैं उन सबको आप यही मशवरा दिए कि भाई कोवैक्सीन लीजिए और इससे फ़ायदा होगा। मैं सेशानुद्दा खादरी, कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ BVN न्यूज़ चैनल के लिए। पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विथ अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए में और 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत 64,999 रुपए। तो देर ना करें और जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, पता सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रेवल्स, हैदराबाद। कांटेक्ट करें 8686171786। इसके अलावा 8686121786 पर।